हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट ऑफ बीकॉम देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपको भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं समझ आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, फीफो मेथड तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे होना, तो कैसे करके करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फीफो मेथड क्या होता है, उससे हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन किस तरीके से निकालते हैं। सो इन्वेंटरी वैल्यूएशन की हम बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, थ्योरी वीडियो, न्यूमेरिकल वीडियो। लास्ट वीडियो में भी हमने फीफो मेथड का क्वेश्चन किया था एंड आज की वीडियो में भी हम फीफो मेथड से ही क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि फीफो मेथड से किस तरीके से इन्वेंटरी वैल्यूएशन निकालते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सी टेबल बना दी है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो उनके लिए आज की वीडियो है, एंड तक देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एंड देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। So here is our question from the following information relating A to Z item value closing stock on 31st December 2008 applying FIFO। So यहाँ पर क्या बोला है कि A to Z आइटम है जिसका क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का दे रखा है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको कराई थी, अगर आपने वो देखी है देन उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। अगर आपने सॉल्यूशन किया है देन वेरी गुड, नहीं किया है सो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो यहाँ पर स्टॉक हमें गिवन है 1 दिसंबर को 2008 जो है 5000 यूनिट गिवन है एंड एट द रेट ऑफ 14 रुपीज। 14 रुपीज के हिसाब से 5000 यूनिट्स गिवन है। परचेजेस एंड सेल गिवन है कि स्टॉक जो है वो कैसे परचेज किया है, कैसे सेल किया है, किस डेट को किया है एंड कितना अमाउंट किया है। ठीक है, सो देखो फीफो मेथड का मैं आपको समझाने से पहले, सॉल्यूशन करवाने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मान लो कि अगर आप बनाना लाते हो, ठीक है, अगर आपको बनाना का बहुत ज्यादा शौक है, बनाना खाना आपको बहुत पसंद है, सो मान लो अगर आप 4 बनाना पर डे खाते हो, ठीक है, 4 बनाना पर डे खाते हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 4 डे आपको 4 बनाना पर डे खाने हैं। ठीक है, सो आपने क्या करा, एक दिन आप लेके आए 18 बनाना। ठीक है, 18 बनाना आप ले आए फर्स्ट डेट को। ठीक है, फर्स्ट डेट को आप ले आए एंड देन जब आप 4 बनाना एक एक दिन खाओगे, ठीक है, सो क्या होगा, 4 दिन बाद आपके 16 जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 4 के हिसाब से अगर आप 4 दिन का लगाओगे देन 16 बनानास हो गए। सो 16 बनानास 4 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास टोटल कितने थे, 18 थे। 18 में से 16 आप खा गए, बचे कितने, 2 बचे। ठीक है, 2 बचे। अब ये अगर मान लो 4 दिन के बाद मतलब 5 तारीख को, ठीक है, ये हो गई आपकी 5 तारीख। 5 तारीख को आपके पास कितने बचे, 2 बचे। अब आपको कल को फिर से 4 खाने, कहाँ से आएंगे, दोबारा से आप 5 तारीख को लेके आओगे। तो जो आप परचेज करोगे, अब मान लो कि आप ले आए 12, ठीक है, 5 तारीख को आपने 12 बनाना फिर से परचेज कर लिए, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, अब जब आप 6 तारीख को दोबारा से 4 बनाना खाओगे, वो किस समय से खाओगे, 12 जुलाई उसमें से पहले खाओगे नहीं ना, क्यों, क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी 2 रखे हैं उसको पहले खत्म करोगे ना, वो पहले के रखे हैं वरना सड़ जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर कि जो पहले की चीज रखी हुई उसको पहले यूज करेंगे। ठीक है, 2 में से खा लिया, आपको खाने कितने थे, 4, तो 2 ये वाले हो गए, 2 जो नए वाले लाए थे उसमें से खा लोगे। सो यहाँ पर आपका जो बनाना बचेंगे वो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक है, सो वही बैलेंस आ जाएगा हमारे नेक्स्ट स्टॉक का। ठीक है, उसी तरीके से जो सेल और परचेज होगी उसमें हम एडजस्ट करते जाएंगे। परचेज होगी तो वो हमारे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे सेल होगी वो कम होता जाएगा स्टॉक। सो इसी तरीके से जैसे आप परचेज करोगे तो आपका स्टॉक जो होगा बनाने का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें फीफो मेथड करना होता है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप इसी हिसाब से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें स्टॉक जो दे रखा है 5000 यूनिट का दे रखा है। ठीक है, 14 के हिसाब से दे रखा है, सो हम ये लगा लेंगे। डेट हमें गिवन है 1 दिसंबर 2008 की। ठीक है, फॉर्मेट अगर आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, सो फॉर्मेट आपको स्टोर लेजर का इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले डेट लिखनी है, रिसीट यानी कि आपकी जो भी परचेज होगी, ठीक है, परचेज आ जाएगी रिसीट में, एंड इशू में आ जाएगा आपका जो भी सेल हुआ है स्टॉक। ठीक, बैलेंस जो बच जाएगा वो हमारा बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सबके 3 कॉलम बने हुए हैं, यूनिट क्या थी एंड कितने प्राइस के हिसाब से वो सेल या परचेज हुआ है और उसका टोटल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट डेट यहाँ पर हमें गिवन है 1 दिसंबर की, वो हम लगा लेंगे
यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो हमें गिवन है वो गिवन है 1 दिसंबर को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पर, कितना गिवन है यहाँ पर 5014 के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कोई भी परचेज नहीं हुई है एंड कोई भी सेल नहीं हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें स्टॉक दे रखा है 5000 यूनिट्स का, ठीक है। कितने के हिसाब से दे रखा है 14 के हिसाब से। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल अमाउंट उसका निकल के आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करके स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टॉक हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेट देखेंगे कि सेल हुई है या परचेज हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब देखो 1 दिसंबर के बाद हमें डेट कौन सी गिवन है, यहाँ पर 7 डेट गिवन है, ठीक है। फर्स्ट के बाद 7 आएगी। 7 को क्या हुआ है, सेल हुई है। 1200 यहाँ पर यूनिट्स जो थी वो सेल कर दी, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट डेट जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेल हुई है। इट मींस परचेज के कॉलम में हमारा कुछ नहीं आना है, सेल के कॉलम में आएगा। सो सेल कितने की हुई है वो हम लिख लेंगे। यूनिट्स कितनी सेल हुई है, 1200 यूनिट्स, ठीक है। 1200 यूनिट। अब देखो स्टॉक हमारे पास पहले से कितना था 5000, कितने रुपए के हिसाब से वो खरीदा गया था 14 के हिसाब से। तो जितने के हिसाब से खरीदा उतने के हिसाब से तो वो आएगा निकल के सेल में, ठीक है। सो यहाँ 1200 कितने के हिसाब से आ जाएगा 14 के हिसाब से। रेट जो लगेगा वो 14 रुपीज का लगेगा, ठीक है। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 16,800, ठीक है। सेल का अमाउंट आ गया 16,800। अब देखो स्टॉक कितना था, पहले 5000 था, उसमें से 1200 सेल कर दिया। मान लो आपके पास 12 बनाना थे, आपने 4 खा लिए, कितने बचे 8, ठीक है। सो वो बैलेंस निकल के आया। अब इसी तरीके से बैलेंस इसमें निकालेंगे। 5000 थे, 5000 में से 1200 सेल हो गए। सो कितने बचे यहाँ पर 3800। अब 3800 किस रेट से बचा, 14 के ही रेट से, ठीक है। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 53,200। क्लियर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने ये कर लिया कि सेल जो हमें गिवन थी वो हमने लगा ली, उसमें से उतना स्टॉक माइनस हो गया। सेल जब भी होगा तो माइनस होगा, परचेज होगा तो ऐड हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। अब 3800 बैलेंस निकल के आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर हमें 7 डेट गिवन थी, 7 के बाद हमें 16 गिवन है। 16 में भी सेल हुआ है 2600 का, ठीक है। फिर से सेल हो गई है। अब देखो यहाँ पर जब स्टॉक कितना था तो सेल कर दी, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा 16 दिसंबर, ठीक है। 16 दिसंबर को यहाँ पर भी सेल हुई है। सो इट मीन्स ये हमारा परचेज के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ सेल हुई है 2600 की। अब रेट क्या होगा, वही सेम 14, ठीक है, क्योंकि इसी में से हम सेल कर रहे हैं। 3800 जो था उसमें से सेल कर रहे हैं। सो 26 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 36,400, ठीक है। आप देखो 38 स्टॉक था, उसमें से 26 और सेल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर बचेगा 1200, ठीक है। 1200 एंड कितने रेट से बचेगा 14 के रेट से, ठीक है। सो इसकी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा 16,800, ठीक है। ये अब स्टॉक बचा है 1200 का, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे, 16 की डेट हमने लगा ली। 16 के बाद डेट हमें गिवन है 18। अब 18 को क्या हुआ, परचेज कर ली, स्टॉक कम रह गया। सो वहां पर परचेज कर लिया स्टॉक। कितना स्टॉक परचेज किया 4213 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। सो 18 को आ जाएगा हमारा, 18 को परचेज कर लिया 18 दिसंबर, 4200 परचेज किया। अब देखो परचेज का कॉलम हमारा यहाँ पर है, रिसीट का। सो परचेज इसमें आ जाएगा, ठीक। कितने के हिसाब से परचेज किया 13 के हिसाब से, ठीक है। सो 42 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से एंड देन यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 54,600, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई सेल नहीं हुई है, ठीक है, इस डेट में। अब 1200 पहले का स्टॉक था, उसमें 4200 जो है वो और आ गया, कितने के हिसाब से 13 के हिसाब से 54,600 का, ठीक है, ये आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एंट्री 18 के बाद यहाँ पर क्या बोला है, 18 के बाद 19 डेट को सेल हुआ है फिर से 1800 यूनिट, ठीक है। अब 19 को जो सेल हुआ है 1800 यूनिट, सो वो लगा लेंगे 19 को सेल हुआ है, ठीक है। सो परचेज के कॉलम में नहीं आएगा। परचेज के कॉलम में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस डेट को कोई भी परचेज नहीं हुई है। सेल हुई है सो इशू के कॉलम में लगा लेंगे। सो अब देखो सेल किस तरीके से आएगी, यहाँ पर पहला वाला जो था स्टॉक वो कितना था 1200 और बाद में कितना हुआ है 4200। सो 1800 टोटल सेल करना है, तो पहले क्या करेंगे, जो पहला वाला स्टॉक है उसमें से ले लेंगे 1200, ठीक है। 1200 उसमें से ले लिए, कितने के हिसाब से है ये 14 के हिसाब से। इट मींस अमाउंट कितना हो जाएगा 16,800, ठीक है।
अब 1200 ये हो गए, 1800 टोटल सेल करने हैं। सो बाकी जो बचे कितने बचेंगे, 600 बचेंगे, ठीक है। सो 600 हम कहाँ से लेंगे, 4200 वाला जो लिया था, ठीक है। सो 600 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितने रेट से आ जाएगा, 13 के रेट से, तो इसका आ जाएगा 7800। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से करते हैं, यहां तक तो अभी आपके समझ में आया होगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर दो बैलेंस आए थे स्टॉक के, ये हमारा 1200 पहले वाला है एंड 4200 बाद वाला है, तो जो हमें 1800 सेल करना है उसमें हम पहले वाला लेंगे 1200, 1800 सेल करना था उसमें से 1200 पहले वाला ले लिया, बाद में बचा कितना 600, तो वो 4200 वाले में से ले लेंगे। क्यों, अब देखो रेट उसी हिसाब से लगेगा, 1200 वाले में 14 का लगेगा और जो 4200 वाला है उसमें 13 का लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर 1800 सेल हो गए, अब 1200 वाला तो खत्म हो गया, 4200 वाले में से कितना निकला, 600 निकला, ठीक है। सो 600 हम क्या करेंगे, 4200 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3600, ठीक, बैलेंस आ जाएगा 3600 एंड कितने के हिसाब से आएगा, 13 के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 46,800, ठीक है। ये बैलेंस निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 19 का हो गया, 19 के बाद डेट हमें गिवन है 23 की। सो 23 को क्या किया है, यहाँ पर परचेज किए 3809 रुपीज के हिसाब से। देखो जब परचेज करते हैं तो ऐड हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब 3800 आ जाएगा हमारा 23 को, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेते हैं 23 दिसंबर को 3800 की परचेज की है, ठीक है। 3800 एंड कितने के रेट से किया है, वो किया है 9 रुपीज के रेट से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इंटू 9 एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 34,200, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारी कोई भी सेल नहीं हुई है इस डेट को, तो ऐसे ही आ जाएगा और बैलेंस जो आया है 3800 का वही आ जाएगा इंटू 9 करके 34,200, ठीक है। सो स्टॉक हमारा पहला वाला आ गया 3600 का एंड बाद वाला जो परचेज किया वो आ गया 3800 का, ठीक। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे 23 की हो गई। देन लास्ट है 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर को क्या किया है, सेल किया है 3400 यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम डेट क्या लगाएंगे, 30 दिसंबर लगाएंगे, ठीक है। 30 दिसंबर एंड 30 दिसंबर को क्या किया है, सेल किया है। ऑलरेडी स्टॉक था, सेल कर दिया 3400 का, ठीक है। 3400, सो 3400 जो सेल की, अब देखो पहला वाला स्टॉक कितना था 3600, बाद में कितना खरीदा 3800, तो पहले वाला ही 3600 है, मतलब जितनी सेल की है उससे ज्यादा है, ठीक है। सो उसमें से हम निकाल लेंगे, उसी में से 200 बच जाएगा, 3800 वाले को नहीं छुएंगे, ठीक है। वो वैसे ही रखा रहेगा, 3600 जो पहले वाला था उसमें से 3400 निकाल के सेल कर देंगे। सो यहाँ 3400 सेल कितने के हिसाब से होगा, 13 के हिसाब से। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 44,200, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अब देखो इसमें पहले वाले में कितना बचेगा, ये बच जाएगा 200, 36 में से 34 सेल कर दिया, 200 बचा 13 के हिसाब से। सो इसका आ जाएगा 2600 और जो 38 वाला था वो तो ऐसे ही रखा है, उसमें से तो सेल ही नहीं की है, सो वो वाला भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा 34,200, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक निकल के आया है वो क्या निकल के आया, अमाउंट आया 2600 एंड 34,200, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 2600 एंड प्लस 34,200, ठीक है। सो ये टोटल हमारा जो स्टॉक आएगा वो कितना आ जाएगा 36,800 का, ठीक है। स्टॉक आ गया एंड यूनिट्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी, यूनिट्स हमारी टोटल कितनी है, पहले वाली 200 थी और बाद वाली 3800 है। सो देखो यहाँ पर यूनिट कितनी थी, 200 यूनिट पहले वाले का बैलेंस बचा एंड देन 3800 जो परचेज किया था वो ऐसे ही आ जाएगा। सो ये टोटल यूनिट जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4000 एंड जो अमाउंट आ जाएगा स्टॉक का वो 36,800, 2013 के हिसाब से एंड 3809 के रेट के हिसाब से, ठीक है। सो ये था हमारा स्टोर लेजर। आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फीफो मेथड से किस तरीके से हम निकालते हैं, स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछ लो। एंड देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब तो आप लोग खुद से कर लोगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द रिसीट एंड इशू प्राइसिंग मटेरियल इशू ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें भी आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट मींस फीफो मेथड यूज करना है एंड स्टोर लेजर बनाना है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 200 यूनिट 3.50 पर के हिसाब से एंड परचेज हुई है 300 यूनिट्स 4 के हिसाब से एंड परचेज हुई है 900 यूनिट 4.30 पर यूनिट के हिसाब से। देन परचेज हुई है 600 यूनिट 3.80 के हिसाब से एंड यहाँ पर इशू यानी कि सेल हुई है आपकी 400 यूनिट 600 एंड 600
डेट आपको गिवन है, ये ओपनिंग स्टॉक तो फर्स्ट का दे रखा है, उसके बाद आपको देखना है जो भी डेट है उसको अकॉर्डिंगली देखना है, 3 पहले आएगी फिर 5 आएगा, उस हिसाब से देखना है पूरे मंथ में कैसे सेल एंड परचेज हुई है। सो आई होप आप लोग इसका अच्छे से लेजर बना लोगे। सो अगर आपके फीफो मेथड समझ में आ गया है देन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वेटेज एवरेज मेथड से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।